नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप MCQs जो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। डजेंट मैटर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप पंजाब की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आपको पता है कि पंजाब के एग्ज़ाम में भी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मान लो अभी आप तैयारी कर रहे हो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम की, उसका क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लो। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क के प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे, PPSC फॉरेस्ट कंजर्वेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, इंडियन जीके सबसे ज़्यादा पूछी गई है। पंजाब के जीके के हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट MCQs है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन डिड वास्को डिगामा डिस्कवर द इंडियन सी रूट, यानी कि वास्को डिगामा ने इंडियन सी रूट यानी कि भारतीय समुद्री मार्ग की कब खोज की है। 4 ऑप्शन इस तरह से आपको एग्जाम में आएंगी। ऑप्शन ए 1460, ऑप्शन सेकंड 1498, 1519 या 1524। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि 1498 में वास्को डिगामा ने इंडियन सी रूट यानी भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की है। इंडियन यानी कि भारतीय मसालों के कुछ स्रोत थे जो कि यूरोप के लिए काफ़ी कॉस्टली थे, काफ़ी महंगे थे और काफ़ी कम थे। भारतीय समुद्री मार्ग की वास्को डिगामा की खोज के साथ भारत में कई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि कुछ व्यापारिक अपॉर्चुनिटीज़ मौकों की अगुवाई की गई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे जो इंडिया के यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये फुल फॉर्म आपको बहुत एग्जाम में पूछी गई है, GOI की फुल फॉर्म बताइए। 4 ऑप्शंस आपको दी जाते हैं, आपको याद रखना है। GOI की फुल फॉर्म है जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले फर्स्ट यानी कि गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स थे जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये कब बने थे, 1773 में पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड हैदर अली अटैक द ब्रिटिश। हैदर अली ने अटैक किया ब्रिटिश पर कब। ऑप्शन सी 1780 इसका सही आंसर है। और हैदर अली खान जो है वो सुल्तान था इंडियन दक्षिण भारत में, यानी मैसूर स्टेट का सुल्तान था, ये आपको याद रखना है। व्हेन डिड हैदर अली डाई, हैदर अली की डेथ कब हुई है। ऑप्शन ए 1782 इसका सही आंसर है। अच्छा, रीज़न क्या था डेथ होने का ये भी याद रखना। उनकी बैक पर यानी पीठ पर कैंसर की ग्रोथ यानी कैंसर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा, उसका मतलब विकास बढ़ गया था, सो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई। टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ऑप्शन डी 1799 यानी कि 1799, 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, ये आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, और ये बड़ा बेटा था कि इनका सुल्तान हैदर अली, ये आपको याद रखना है नाम। उसके बाद ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हेन डिड रंजीत सिंह डाई। महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ कब हुई है। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हुई थी। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको काफ़ी बार बताए हैं, अब आपको कमेंट करके बताने हैं। इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिलेटेड है वो आपको कमेंट करके बतानी है। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई। रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी के बारे में आपने सुना ही है, उनकी डेथ कब हुई है। जून 1858, ऑप्शन बी अप्रैल 1858, मार्च 1858 या फिर दिसंबर 1857। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ हुई है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हेन डिड फारूक सियार बिकम द मुगल एम्परर। फारूक सियार जो है मुगल एम्परर कब बना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है,
इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि 1713 ईस्वी में फारूक सियार जो है मुगल एम्परर बना। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं ये कब बना था। 11 जनवरी 1713 ईस्वी को मुगल एम्परर बना था 27 साल की एज में। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हेन डिड फारूक सियार डाई। फारूक सियार की डेथ कब हुई है। 1719 में डेथ हुई है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कब डेथ हुई है फारूक सियार की, 1719 में, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और डेथ हुई कैसे थी, जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स के ऑर्डर दिए गए थे, यानी उनके आदेश पर फारूक सियार को मार दिया गया था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तब भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी स्टेट लेवल, पंजाब स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है 2016 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब में कितनी तहसीलें हैं, 82। और यहाँ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं आपको, अगर ये नहीं आया तो ये दोनों में से डेफिनेटली आएगा कि पंजाब की कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, दैट इज़ 5, ये आपको याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, और 82 तहसील्स हैं। मोस्टली 82 तहसील्स वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये। 11th क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड बहादुर शाह जाफर डाई। बहादुर शाह जाफर जो है कब उनकी डेथ हुई थी। ऑप्शन ए 1806, ऑप्शन सेकंड है 1837, ऑप्शन थर्ड है 1857 एंड ऑप्शन 4 है 1862। एंड ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बहादुर शाह जाफर की डेथ हुई थी 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रट लेना इसको। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे, यानी कि मराठा एम्पायर को किसने वसाया था, ये आपको याद रखना है। बालाजी बाजीराव, शिवाजी, संभाजी या शाहू ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवाजी। शिवाजी ने मराठा एम्पायर को वसाया है, यानी शिवाजी जो है वो मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके आपको याद रखने हैं कि एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, जो इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र मराठा स्टेट को राजधानी के रूप में बनाया गया था। और 1674 में शिवाजी को नए मराठा राज्य के छत्रपति के रूप में क्राउन पहनाया गया, यानी ताज पहनाया गया था। ये लिख लेना है आपको साथ साथ में। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड शिवाजी डाई। शिवाजी की डेथ कब हुई थी। ऑप्शन ए 1659, ऑप्शन सेकंड है 1674, ऑप्शन थर्ड है 1680 एंड ऑप्शन 4 इज 1713 में। शिवाजी की डेथ हुई थी ऑप्शन थर्ड 1680 में शिवाजी की डेथ हुई थी। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने, ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जो लगभग 1.5 यानी कि 1.5 सदी तक भारत पर हावी रहा था। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह जी बिलोंग्स टू विच मिसल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, सो याद कर लेना। महाराजा रणजीत सिंह जी कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे। भंगी मिसल, सुके चकिया मिसल, कन्हैया मिसल या सारी मिसल्स थे। सारी मिसल्स तो देखिए इनके अंडर बाद में आई थी, बट ये आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने को दिया जा सकता है। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराजा रणजीत सिंह जी सुके चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखिए 15th, हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी के समय की अगर बात की जाए, उनके टाइम की अगर बात की जाए, तब मुगल एम्परर कौन था। 4 ऑप्शन इसी तरह से आपको एग्जाम में आएंगी और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। अगर आपने, जब मैं अनअकैडमी पर आपको स्टडी करवाती थी, अगर आपने उस टाइम मेरा कोर्स देखा होगा, ये क्वेश्चन मैंने तब भी आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। तो उस टाइम मुगल एम्परर था अकबर। 16th, व्हेन डिड बाजीराव डाई। बाजीराव की डेथ कब हुई है। ऑप्शन ए 1713, ऑप्शन सेकंड 1720, ऑप्शन थर्ड 1740 एंड ऑप्शन 4 है 1761। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड
बाजीराव की डेथ हुई है 1740 में। याद रखना है ये उस टाइम 39 साल के थे 28 अप्रैल 1740 को जब इनकी डेथ हुई थी और नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? किन्होंने मतलब स्टार्ट किया था या किन्होंने वसाया था आर्य समाज को? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी दयानंद। आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद जी। और इन्होंने कब फाउंड किया था आर्य समाज को? 7 अप्रैल 1875। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आर्य समाज को कब फाउंड किया गया? 7 अप्रैल 1875 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड? इंडियन एसोसिएशन को कब फॉर्म्ड किया गया, मतलब इसका गठन कब हुआ है? याद रखना है, फॉर्म्ड होता है गठन। इसका गठन कब हुआ है? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन सेकंड है 1885, ऑप्शन थर्ड 1886, ऑप्शन 4 1893। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1876 में इंडियन एसोसिएशन का जो गठन है हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये 1876 में हुआ था बंगाल में, किनके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा। याद रखना है 1876 में बंगाल में फाउंड किया गया एसोसिएशन, किनके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया? इंडिया में पहली जनगणना कब हुई थी? आपको पता है हर 10 साल के बाद इंडिया में काउंटिंग होती है, यानी कि जनगणना होती है। जब इंडिया की जनगणना होती है तो उसके बाद ही स्टेट की निकल के आती है सामने, राइट। तो फर्स्ट कब हुई थी? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। हर 10 साल के बाद होती है। अब लास्ट टाइम हुई थी 2011 में, अब होगी 2021 में होगी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन, व्हेन वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है? INC स्टैंड्स फॉर। ये आपको काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और वहाँ पे आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह पे ऑप्शन कुछ और भी दे दिए जाते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड आंसर्स। आपको बस याद रखना है INC की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब फाउंड किया गया? 1876, 1885, 1886, 1893। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में फाउंड किया गया। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा पार्ट 1 था। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये आज आपका हमारा फर्स्ट पार्ट था। जल्दी से मिलेंगे सेकंड पार्ट में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।